प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने और उनकी मांग बढ़ाने का किया आह्वान। राज्यपाल ने किया नेतरहाट आवासीय विद्यालय का भ्रमण, कहा झारखंड बन सकता है देश का सबसे बड़ा पर्यटन हब। मजदूर संगठनों का कल से 2 दिवसीय देशव्यापी बंद का आह्वान। बैंक, बीमा और डाकघर से जुड़ी रेल व मेल सेवाएं भी होंगी प्रभावित। और मौसम विभाग ने 29, 30 और 31 मार्च को राज्य के कई जिलों में लू चलने की जताई संभावना, जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे को साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $400 अरब मूल्य का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब भारत के उत्पाद दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम स्थानीय उत्पादों को समर्थन देकर उन्हें ग्लोबल बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास करें ताकि भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा बढ़े। यह लिस्ट बहुत लंबी है और जितनी लंबी ये लिस्ट है उतनी ही बड़ी मेक इन इंडिया की ताकत है, उतना ही विराट भारत का सामर्थ्य है। और सामर्थ्य का आधार है हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर, हमारे इंजीनियर, हमारे लघु उद्यमी, हमारा एमएसएमई सेक्टर, ढेर सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग, ये सब इसकी सच्ची ताकत है। और मुझे खुशी है कि भारत के लोगों का इस सामर्थ्य अब दुनिया के कोने कोने में नए बाजारों में पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पाद पहले की तुलना में कहीं अधिक उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इनके कठिन परिश्रम की बदौलत ही देश ने $400 अरब का निर्यात लक्ष्य हासिल किया है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है। और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। देश विराट कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते हैं, जब संकल्पों के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास होता है तो वो संकल्प सिद्ध भी होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि सरकारी खरीद की वेबसाइट जीएम पोर्टल के माध्यम से अब छोटे उद्यमी भी सरकार को अपने उत्पाद सीधे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया भारत केवल बड़े स्वप्न ही नहीं देखता बल्कि उसे साकार करने का साहस भी रखता है। घरेलू स्तर पर भी हमारे लघु उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले 1 साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी हैं। देश के कोने कोने से करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा। एक जमाना था जब बड़ी कंपनियां ही सरकार को सामान बेच पाती थी, लेकिन अब छोटे से छोटा दुकानदार भी जेम पोर्टल पर सरकार को अपना सामान बेच सकता है। श्री मोदी ने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने वाले बाबा शिवानंद की चर्चा करते हुए कहा कि हर किसी को 126 वर्ष की उम्र में योग से उनकी स्फूर्ति को देखकर आश्चर्य होता है। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर उनकी फिटनेस आज देश में चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। उन्होंने कहा कि योग हो या आयुर्वेद, आज दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति भारत की जीवन शैली की लोकप्रियता बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के विषय में कहा कि हमें जल के प्रत्येक बूंद के संरक्षण का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि जल के दोबारा उपयोग पर भी जोर दिए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कफ, वित्त और वात दोष को दूर करने के लिए शुरू किए गए कपिवा नामक आयुष स्टार्टअप की चर्चा की। यह भारतीय परंपरा के अनुसार खान पान की स्वस्थ शैली को बढ़ावा देता है। उन्होंने एक अन्य स्टार्टअप
निरोग स्ट्रीट का भी उल्लेख किया, जो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य प्रणाली की एक अनूठी अवधारणा है। इसमें लोग सीधे ही दुनिया भर के आयुर्वेदिक डॉक्टरों से जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी स्टार्टअप देश के युवा उद्यमियों की देन है, जिनसे देश में नई संभावनाएं सृजित हो रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के युवाओं का आह्वान किया है कि वे कुष्ठ रोगियों की सेवा के उदाहरणों से प्रेरणा लेकर इस क्षेत्र में सक्रिय योगदान दें। और सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि और 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। राज्यपाल रमेश बैस ने आज नेतरहाट आवासीय विद्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पुस्तकालय, प्रयोगशाला और छात्रावास देखा। श्री बैस ने विद्यार्थियों से भी बातचीत की। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में देश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र बनने की पूरी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि नेतरहाट के अलावा राज्य के कई अन्य जिलों में भी ऐसे कई पर्यटक स्थल हैं जिसे बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता है। इससे पहले उन्होंने विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर स्वागत है। विद्युत मंत्रालय ने सभी बिजली कंपनियों को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस C2 के हड़ताल के आह्वान के दौरान बिजली की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी बिजली संयंत्रों को आवश्यक उपाय करने की सलाह दी है। श्रम संगठनों ने कल से 29 मार्च तक 2 दिनों के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल में कोयला और इस्पात समेत अन्य खनिज क्षेत्रों में कार्यरत करीब 60 लाख मजदूरों के शामिल होने की संभावना है। इस बंद के दौरान बैंक, बीमा और डाकघर से जुड़ी रेल व मेल सेवाएं भी बंद रहेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने साहेबगंज में हुए मालवाहक जहाज हादसे की जांच CBI से कराने की मांग की है। श्री मरांडी आज पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने आरोप लगाया कि साहेबगंज जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने घटना के बारे में गलत जानकारी दी है। जो जहाज हादसे का शिकार हुआ वह रात में रवाना हुआ था, जो नियम के विरुद्ध है। इस दुर्घटना में जहाज पर स्टोन लदे 6 ट्रक नदी में डूब गए। राहत कार्यों के दौरान अब तक 2 शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं इस घटना की जांच के लिए राज्य सरकार ने 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। देश के युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद के उद्देश्य से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया जा रहा है। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों पर देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 928909404 पर, या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। अपराध अनुसंधान विभाग CID ने एक निजी बैंक की मृतप्राय इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे वापस दिलाने के नाम पर
लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल की पुलिस उपाधीक्षक नेहा बाला ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी नई दिल्ली का रहने वाला है। अपराधी ने रांची के रहने वाले और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल में 61,85,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस उपाधीक्षक ने आम लोगों से किसी भी अज्ञात व्यक्ति से अपनी कोई भी निजी जानकारी साझा नहीं करने की अपील की है। रामगढ़ जिले में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज पदयात्रा निकाली गई। इस अवसर पर जिला खेल पदाधिकारी अविनेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में विद्यार्थियों और खिलाड़ियों ने रामगढ़ शहर के गांधी घाट से अनुमंडल कार्यालय तक पदयात्रा की। इस दौरान सभी ने जिले वासियों से नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी समेत अन्य नदियों और सभी जल स्रोतों को स्वच्छ रखने की अपील की। साथ ही इस यात्रा के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने, कूड़ा कचरा नदियों और जल स्रोतों में नहीं डालने, खुले में शौच के बजाय शौचालय का प्रयोग करने, कपड़े के थैले का प्रयोग करने और केमिकल से बनी मूर्तियों को जल स्रोतों में विसर्जित नहीं करने के प्रति जागरूक किया। कोडरमा जिले में खनिज संपदाओं के अवैध खनन और चोरी रोकने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले में अवैध उत्खनन रोकने और खनिज पदार्थों की चोरी की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन ने मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में मौजूद आला अधिकारियों ने अवैध उत्खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की रणनीति तैयार की। इसके अलावे वाहनों की सघन जांच के साथ साथ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि कोडरमा के जंगली क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन के साथ साथ वनों की कटाई की सूचना लगातार मिल रही है। ऐसे में अधिकारियों को तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। बोकारो जिले के लकड़ाखंदा स्थित प्राथमिक विद्यालय में आज बाल अधिकार संरक्षण जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर बाल अधिकार कार्यकर्ता और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर प्रभाकर कुमार ने सभी को बच्चों से संबंधित पोक्सो कानून के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत 12 वर्ष तक की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं बाल यौन उत्पीड़न के अन्य अपराधों की सजा भी कठोर है। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 29, 30 और 31 मार्च को राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, सिमडेगा, चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला समेत अन्य जिलों के कुछ भागों में लू चल सकती है। विभाग के अनुसार राज्य में अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में बच्चों को स्कूलों से दोबारा जोड़ने और 100% उपस्थिति को लेकर राज्य सरकार बैक टू स्कूल कैंपेन चलाएगी। अगले 5 अप्रैल से लगभग 1 महीने तक पूरे राज्य में यह अभियान चलेगा। इसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को फिर से स्कूल आने को लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अभियान चलाने का निर्देश दिया है। विभाग ने राज्य के सभी जिले के उपायुक्तों को इस संबंध में आदेश पत्र जारी किए हैं। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंच गए हैं। खिताबी मुकाबले में सिंधु का सामना थाईलैंड की बुसानान ओंग ब्रामंग फान से होगा। प्रणय का मुकाबला जोनाथन क्रिस्टी से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने किया नेतरहाट आवासीय विद्यालय का भ्रमण, कहा झारखंड बन सकता है देश का सबसे बड़ा पर्यटन हब। मजदूर संगठनों का कल से 2 दिवसीय देशव्यापी बंद का आह्वान। बैंक, बीमा और डाकघर से जुड़ी रेल व मेल सेवाएं भी होंगी प्रभावित। और मौसम विभाग ने 29, 30 और 31 मार्च को राज्य के कई जिलों में लू चलने की जताई संभावना, जारी किया येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।